प्रणाम दोस्तों। कल आपने वीडियो देखा और बहुत सारे लोगों ने अ, मुझे कमेंट भी किया कि गुरुदेव सारा दिमाग से ऊपर भी जा रहा है, कुछ लोगों को बहुत ही गहरा रहस्य पता चला। अभी जिसकी जैसी बुद्धि होगी वो वैसा सोचेगा और वो समझ लेगा। अभी मैं समझाऊँगा तो क्योंकि बहुत सारे लोग बोले कि आप खुद समझा दो क्योंकि हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो कहने का तात्पर्य मैंने वो दोनों पति-पत्नियों के वीडियो डाले थे या अनुभव डाले थे प्रेम साधना का। तो उन्होंने उनकी पत्नी को दिव्य आनंद महसूस हो रहा था और जैसे वो रात को साधना करके सो जाते हैं तो तुरंत उनको रात में तो कुछ अनुभव नहीं हुआ पर बाकी तो अनुभव होते रहते हैं पर बाकी जो मेन चीज़ है आनंद का अनुभव वो उनको 1 घंटा 2 घंटा हर हफ्ते होने लगता है। उनकी ऊर्जा परिपूर्ण हो जाती है क्योंकि वो अपने पति से बहुत प्रेम करती है। और उन साधना में है कि पति थोड़ा-सा उसका मन थोड़ा बहिर्मुखी है तो इसलिए वो पत्नी से उतना प्रेम नहीं दिखा पाता। पर वो पत्नी अपने पति से बहुत ही लगाव करती है, प्रेम की आशा रखती है। तो इस वजह से उसकी जो समस्त काम, क्रोध, लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष समस्त जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, विचार होते हैं, हम उसे कहते हैं वो प्रेम में रूपांतरित कर पाई। और प्रेम एकत्रित होने के कारण वो प्रेम आनंद में रूपांतरित होता है। और जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो समाधि में स्थित करना होता है जिससे कि समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा एकत्रित हो जाए और लोहे को भी सोना बना सकती है वो समाधि की ऊर्जा से। पर अभी यह गलती क्या हुआ है कि वो महिला सोचती है हम इतना मेहनत कर रही है तो हमें कुछ मिलना चाहिए, हमें कुछ मिलना चाहिए। तो हमें ये सिद्धि मिलनी चाहिए, हमें वो मिलनी चाहिए। बस इसी के चक्कर में जो उनकी ऊर्जा है ना जैसे वो सोचने लगती है, वो ऊर्जा इधर जाने लगती है, उधर जाने लगती है। तो उनके वजह से क्या होता है, जो मिलने वाला था ना वो भी उनको नहीं मिल पाता। तो उनकी साधना में ये गलती है। अभी क्या अभी समझा तो नहीं सकते, अभी समझना इतना आसान होता तो दुनिया इतनी अज्ञान और परेशान और दुखी क्यों होती? और समाज में तो इतना धन संपत्ति अन्न धान्य है पर सबको क्यों नहीं मिल रहा? तो कहीं न कहीं अज्ञानता और मूर्खता ही परिणाम है ना। ब्रह्मांड में इतना परम ज्ञान है, मैं सोचता हूँ नहीं इतना ज्ञान है, मैं 24 घंटे लगाकर भी इतना ज्ञान अर्जित नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब तो आपके इतने करोड़ों साल हो गए हैं मनुष्य जीवन को, भले 100 साल से 50 साल या 3000 या 5000 साल मानवता को हुआ है, फिर भी क्यों नहीं पहुँचा? तो यही कारण है लालच और ईर्ष्या और द्वेष ये सब होते हैं ना, यही कारण है। तो वो उसकी सिद्धि परिवर्तन हो रही है पर उसको सिद्धि के चक्कर में जो मिल रहा है आनंद उसको वो स्वीकार नहीं कर रही। उसके जो मन को स्थिर कर सकता था वो महिला प्रेम साधना से वो मन को आनंद में स्थिर नहीं कर रही है सिद्धि के चक्कर में। और वो अपना जो आवश्यक नहीं है वो चाह रही है, छोटी-छोटी चीज़ें चाह रही है और जो दिव्य परम आनंद मिल रहा है उसको उसको उसकी वैल्यू पता नहीं है। और उस आनंद में वो स्थिर हो जाए तो समाधि लग जाए, तो उस समाधि से लोहे को भी सोना बना सकता है। वही कहानी तंत्र योगी करता है। तंत्र योगी ने अपनी समस्त काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष समस्त अवगुणों को उसने प्रेम में रूपांतरित किया नंदिनी के प्रति। और उस नंदिनी से प्रेम करते-करते वो इतना एकाग्रचित्त चित्त हो गया, उसने एक परमात्मा बना लिया जिससे कि वो आनंद का रूप बनने लगी। उसको सत्य चित्त का आनंद आने लगा, उसका मन इतना शुद्ध हो गया और चित्त इतना शुद्ध हो गया कि उसको सत्य मतलब परमात्मा उसमें प्रकट होने लगा, उस शुद्ध चित्त में। और आनंद उत्पन्न होना और वो उसने दिव्य समाधि लगा ली और इससे वो उसने समस्त तंत्र योग और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाओं को उन्होंने सिद्ध कर लिया। इसलिए ऐसा कोई भी तांत्रिक नहीं हुआ जो कमजोर होते हुए भी तंत्र योगी को मार सके। उसने उस प्रेम की साधना से अपनी प्रचंड ऊर्जाओं को निर्माण किया और वो अभी लोहे को भी सोना बना सकता है। मनुष्य जीवन में है ना पूरा अभी भी वैज्ञानिक 2 चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। एक पारस पत्थर ढूँढ रहे हैं और दूसरा अमृत ढूँढ रहे हैं। दुनिया के जो बड़े-बड़े लोग हैं ना, दुनिया के जो अमीर लोग हैं, वो 2 चीज़ खोज रहे हैं। एक पारस पत्थर और दूसरा अमृत खोज रहे हैं, जिससे वो ज़्यादा जी सके। और जो तंत्र योगी ना, वो भी 2 चीज़ें उसको प्राप्त होती है। एक अमृत और दूसरा पारस पत्थर। मतलब वो समाधि से पारस और अमृत भी प्राप्त करता है। जो पूरी दुनिया के वर्तमान की बात कर रहा हूँ 2025 की, जो बड़े-बड़े लोग हैं ना लाखों करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, करोड़ों रुपए रिसर्च में खर्चिश कर रहे हैं।
एक अमेरिका का आदमी है, 47 साल का है। उसने अरबों करोड़ों रुपए खर्च किए कि वो सेल्स को डेवलपमेंट कर सके और उसकी उम्र को 2 गुना कर सके या 17 साल का हो सके, इसलिए उसने करोड़ों अरबों रुपए रिसर्च करने के लिए दिया है वैज्ञानिकों को। तो कहने का तात्पर्य है ये है कि वो 47 वाला तो 70 साल, 17 साल का, 70 नहीं 17 साल का होने की कोशिश कर रहा है, पर वो पद्धति अलग है। समाधि से वो संभव है, पारसपत्र भी और अमृत भी। तो तंत्र योगी यही कार्य करता है, वो अपने प्रेम को इतना मॉडिफाई कर दिया है, अपने प्रेम को इतना शुद्ध और पवित्र बना चुका है कि वो सेक्स के संबंध में सोच ही नहीं सकता। वो नंदिनी की गुप्त अंगों के बारे में कभी सोचता नहीं है, उसको बस उसके आत्मा से प्रेम है। और उसमें वो तो मैंने कई वीडियो में बोला है पिछली कहानी में कि वो देखते ही वो समाधिष्ट हो जाता है। उसमें सेक्स की कल्पना ही नहीं है, उसके प्रेम में सेक्स नाम का कोई चीज ही नहीं है। समझो आपकी पत्नी क्या 2 मिनट के लिए किसी से हंस भी लेना उसके साथ, तो भी आपके मन हृदय सब जलने लगेगा और आपका माइंड, आपके नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगेगा, न्यूरॉन्स भी आउट ऑफ स्ट्रक्चर एरिया होने लगेंगे। तो ये क्या है, आप पत्नी की शरीर से प्रेम करते हो, उसकी आत्मा से नहीं हो करते हो। तो जब आत्मा से कोई जब सच्ची परिपूर्ण प्रेम करता है ना, तो वो सारी ऊर्जाओं को एकत्रित प्रेम में रूपांतरित कर सकता है, और प्रेम आनंद में रूपांतरित होती है, और आनंद समाधि में रूपांतरित हो सकता है। उसे आनंद अनुभूति समाधि कहते हैं। और वही मैं 3 साल से बोल रहा हूँ कि आनंद अनुभूति समाधि क्या होती है। तो ये महत्वपूर्ण है कि आनंद अनुभूति समाधि के लिए प्रेम महत्वपूर्ण है मेरे कॉन्सेप्ट में। इसलिए मैं इन्फिनिटी लव बोलता हूँ, मैं इन्फिनिटी नॉलेज बोलता हूँ, इन्फिनिटी पावर बोलता हूँ, इन्फिनिटी लाइफ बोलता हूँ। तो वो अमृत प्राप्ति करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। और मैंने इसीलिए वो पति पत्नियों को साधना कराई थी। हाँ, उनका इच्छा है कि सिद्धियां मिल जाए, बहुत सारा लालच है, धन मिल जाए, पर वास्तव में तो मैंने तो उनको सिर्फ आनंद अनुभूति समाधि के लिए साधना कर रहा हूँ ना। अभी क्या उनको बता दो आनंद अनुभूति समाधि मिलेगी तो वो नहीं करेंगे मेहनत। उनको बोल दो कि सिद्धियां मिलेंगी तो तुरंत करते हो। तो उन्होंने वहां पहुंच गए, पर उनकी इच्छा नहीं है आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने की। परसों मैंने एक व्यक्ति को क्राउन चक्र का सिद्धि कराए थे आनंद अनुभूति समाधि के लिए। तो उसको मैंने बोला आनंद अनुभूति समाधि मांग लो। 1 महीने से मैंने उसको बोला, पर प्रचंड ऊर्जा बनी, पर उसने मांगा नहीं। बोला कि मुझे यही सिद्धि चाहिए। अभी 5100 रुपये में ऐसे सिद्धि में थोड़ी ना दूंगा। तो मैं पैसे ज़्यादा लेता ही नहीं लोगों से। क्यों लेता नहीं? क्योंकि मैं बंध जाता हूँ ना ज़्यादा पैसे लूँगा तो, इसलिए मैं पैसा लेता ही नहीं। लेना है यार ले, नहीं तो सटक ले यहाँ से पैसे लेके वापस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे तो बाल बच्चे नहीं है, या मुझे भूख प्यास लगती है कि मुझे 3 बार 3 टाइम खाना है। मैं तो 3 दिन में 1 बार खा लूँ या 11 दिन में 1 बार खा लूँ तो भी मेरा शरीर चलता है। इतनी तो औकात है अपनी। तो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, मुझे मेरा काम है कि परम आनंद अनुभूति समाधि समाज को फैलाना है। मैं हिमालय से आया हूँ तो एक ही चीज़ है मेरा कि आनंद अनुभूति समाधि संसार के लोगों के लिए सुलभ करा दूँ। और उन पत्नी पत्नियों ने साधना की तो उनको आनंद अनुभूति समाधि प्राप्ति है, बस उनको चाहिए ही नहीं है, तो वो कैसे धारण करो। अब मैं जबरदस्ती मुंह में कुछ ठूस दो तो उनका खाना जाएगा या अच्छे से पच के शरीर को लगेगा? नहीं, वो स्वीकार करेंगे, अच्छे से शरीर पचा लेगी, और वो माइंड भी उसमें प्रिपेयर होगा, और वो ऊर्जा रस बनेगा, और वो बॉडी को लगेगा। जबरदस्ती किसी को खिलाने से कुछ नहीं हो सकता। तो उनको आनंद अनुभूति समाधि मिल सकती थी 1-2 महीने में, 3 महीने, पर उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया, क्योंकि उसको पता है लोगों को बस इंद्रियों की तृप्ति चाहिए, आत्मा का आनंद नहीं चाहिए। लोगों को प्रेम से सिर्फ संभोग का आनंद चाहिए, वो प्रेम से समाधि की अभिलाषा नहीं रखते। प्रेम से उनको कोई लेना देना नहीं है, बस संभोग कर ले प्रेम के नाम पर। बस दुनिया में दो नाम पर सबसे ज्यादा पाखंड होता है, एक अध्यात्म के नाम पर और दूसरा प्रेम के नाम पर। प्रेम के नाम पर महिलाओं का शोषण होता है शरीर का, प्रेम के नाम पर पुरुषों का होता है धन का शोषण। महिलाएं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं जो अपना खर्चा निकालने के लिए पुरुषों से करती है, मुझे खुद कॉल करती है कि मुझे एक अमीर लड़का या पुरुष को पटाना है, ऐसा मंत्र दे दो। सच्ची बोल रहा हूँ मैं, लड़कियां कॉल करती है मुझे कि मेरा थोड़ा सा धन का प्रॉब्लम है और मैं काम वगैरह तो नहीं कर सकती, मुझे ऐसे लड़के पटा के दो जो अमीर हो। बस, तो उसके क्या क्या है, वो तो एक प्रकार की हाई क्वालिटी की वेश्या ही हो गई ना। उनको कोई साधना भी कर रही है तो लड़का पटाने के लिए कर रही है। तो कहानी ये है। या
ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कॉल करते हैं कुछ लोग कि मुझे तो बस प्रेम से कोई लेना-देना नहीं है, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मिल जाए जीवन में संभोग के लिए। तो मैं दे देता हूँ मंत्र उनको, तो उनको किसी महिलाओं को कामवासना भी होती है ना, जैसे पुरुष को कामवासना होती है, तो किसी महिला को भी तो कामवासना होगी। तो उनको वो मिल जाते हैं मंत्र साधना करने से। वो उनकी दोनों की पूर्ति हो जाती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन को उतना ही लिमिटेड वही जीते, वही मर जाते और अंतिम तक कुछ उनको मिलता नहीं। बस शरीर सड़ जाता है और प्रकृति में विलीन हो जाता है। मैंने इसके संबंध में विस्तार से वर्णन किया है, या तो आप बीज या तो सड़ के नष्ट हो सकता है या तो विराट वृक्ष बन सकता है और दुनिया को बहुत सारा फल दे सकता है, उसका अपने अस्तित्व को बचा सकता है। तो वो बीज का मैंने वीडियो डाला है 2 महीने पहले, तो आप देख सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कल का वीडियो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, उसने नंदिनी ने बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे अपनी तंत्र योगी से, क्योंकि वो प्रेम की परीक्षा दे ले रही थी। तंत्र योगी की परीक्षा कि तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? तुम ऐसा कैसे हो? इतने सालों बाद, मतलब 100 साल से वो नंदिनी से ही प्रेम करता है और उसके मन में नंदिनी के अलावा किसी के प्रति काम वासना भी उठती नहीं है, ना वो प्रेम की भावना रखता है और खुद नंदिनी से भी वो काम की इच्छा नहीं रखता। ना ही उसके साथ रति करना चाहता है या कुछ भी नहीं चाहता। बस वो चाहता है कि वो अ, अमर बन जाए, वो उसका अस्तित्व बचा रहे, क्योंकि वो पृथ्वी में विलीन हो जाए या कंकड़ हो जाए, बैक्टीरिया वायरस हो जाए, वो उसको दुःख हो जाए, तो वो नहीं चाहता। बस उसका ये इतना शुद्ध पूर्ण है। और वो नंदिनी पूछती है ना कि वो बाकी पुरुषों के देखती है, मोहित होती है, अभी वो जवान है और तो तुम्हें दुःख नहीं होता क्या? या वो किसी के साथ सो जाएगी तो तुम्हें क्या महसूस होगा? तो सब कुछ ऐसा-ऐसा टोटल-टोटल कर पूछती है, जिससे उसकी प्रेम की परीक्षा ही नंदिनी ले रही है। नंदिनी का अवचेतन ले रहा है। वो चेतन तो उसके गाँव में है और अवचेतन उसके तंत्र योगी के पास है। तो कहानी आपको बताती है कि शुद्ध प्रेम और वास्तविक प्रेम कैसा होता है और उस प्रेम से वो लोहे को भी सोना बना सकता है। प्रेम में इतनी ऊर्जा होती है और ताकत होती है, और यही मैं जो पति-पत्नी साधना कर रहे थे, तो वो प्रेम के कारण ही वो आनंद को प्राप्त हो रही थी। हाँ, ठीक है, अभी वो संसार में रहते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो उस आनंद को उसने समाधि में रूपांतरित नहीं कर पाया। हो सकता है आगे कर पाए, क्योंकि अभी वो लालची है, उनके दिमाग में बहुत कुछ कचरा भरा हुआ है, तो हो सकता है वो उस आनंद को प्राप्त होके भी वो आनंद को प्राप्त महसूस नहीं करेगी, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को खिला नहीं सकते ना, वो तो स्वयं स्वीकार करेगा तो ही वो शरीर को दष्ट-पुष्ट हुआ है। खाना खाने से कोई मतलब नहीं कि शरीर में पेट में डाल दिया तो हो गया। नहीं, शरीर में खाना खाने का मतलब है कि ऊर्जा मिले शरीर को। तो ज़बरदस्ती उनको ऊर्जा देने से वो ऊर्जा को ग्रहण नहीं किया ना, इसलिए उनको आनंद अनुभूति समाधि का अनुभव हुआ, तो 1-2 घंटा 2 घंटे के लिए अनुभव हुआ, उसके बाद नहीं हुआ। और उतना भी होना काफ़ी है। उसमें मेरी सफलता है और मैं लोगों को बता सकता हूँ, और जिनको वास्तव में आनंद अनुभूति समाधि चाहिए, तो उनको एक दिलासा होती है कि हाँ, उन्होंने प्राप्त किया था। समझो ये असफल भी रहे, आनंद अनुभूति समाधि नहीं प्राप्त की, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कोई और पति-पत्नी उनका अनुभव सुन के वो स्वीकार करेंगे उस ऊर्जा को, तो परम लाभ होगा। जैसे एक सहस्रार चक्र वाला था, उसको प्रचंड ऊर्जा बनी थी। मैंने उसको 15 दिन पहले भी एक उसका वीडियो डाला था, पर उसने मैंने बोला था कि तुम ये मांगो, तुम्हें तो लिख के भेजा था मैंने, तो वो बोला हाँ 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 लगूंगा, पर उसने मांगा नहीं। फिर कॉल आया, मुझे बहुत ऊर्जा महसूस हो रही है, ये हो रही है, तो मैंने बोला तुमने ये मांगा नहीं है अभी तक? तो वो बोला हाँ नहीं ना मांगा, मुझे ये चाहिए। तो मैंने बोला वो मैं नहीं दे सकता, और तुम ये मांग लो। तो उसने वो मांगा नहीं, उसको गुस्सा आ गया, क्योंकि उसने पैसे दिए थे मुझे। अब पैसे से सिद्धियाँ खरीदना चाहता है, मैं यहाँ बेचने थोड़ी बैठा हूँ। लेना हो तो ले ले या तो सटक ले, मैं अपनी मर्ज़ी से जीने वाला व्यक्ति हूँ। मैं अपनी औकात में रहता हूँ, आपको भी अपनी औकात में रहना पड़ेगा। ऐसा मतलब नहीं है कि आप पैसे दिए हो तो मैं आपका गुलाम हो गया और आप जो बोलोगे वो दूँगा। आपको जो आवश्यकता होगी वही दे सकता हूँ, नहीं तो वो तांत्रिक होगा जो लोहार था, जिसने उसको लॉटरी का मंत्र दे दिया, उसको लॉटरी भी लग गई और वो मर गया, उसका बच्चा लोहार बना और उसकी पत्नी विधवा हो गई। वो क्या है, जीवन उसका बर्बाद हो गया, उसका मनुष्य जीवन बर्बाद। और जो ये 2 करोड़ रुपए उसने लिए हैं संसार से, उसको फिर से वो चुकाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि उसको 2 करोड़ रुपए चुकाने नहीं है, उसके कर्जे से मिले हैं वो 2 करोड़ रुपए, और वो लोहार को फिर से हो सकता था कि वो 2 करोड़ रुपए
लॉटरी नहीं लगती, वो पूरा जीवन मेहनत करता, अपना धर्म का निर्वाह करता, तो अगले जन्म में अच्छे जन्म ले पाता, अच्छे घर में, अमीर घर में जन्म लेता। पर अभी अगले जन्म में उसको मनुष्य तो होना मुश्किल ही है, साथ ही उसको जन्म होगा तो गरीब परिवार में होगा और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी 2 करोड़ के लिए, क्योंकि एक एक रुपया यहाँ बहुत मायने रखता है। तो कहने का तात्पर्य ये एक गुरु होने का ये मतलब नहीं होता कि सिद्धियाँ दे दो, और लोहार को जैसे सिद्धियाँ मिल गई और मर गया, और आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ऐसा क्यों होता है, तो वो पुराने 2 साल के वीडियो देख सकते हो कि मैं चाहता था लोगों को बहुत सारी सिद्धियाँ मिले, पर सबने दुरुपयोग किया और मर गए, एक तो पागल भी हो गया। तो कहने का तात्पर्य अभी इसका मतलब ये नहीं कि मैंने उसको बताया नहीं कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, उसको पता था, पर मुझे उसको लगा कि ये जो गुरु है ना वो मूर्ख है, ये इसकी उम्र तो बच्चे जैसी आवाज है, इसको मैं तो बेवकूफ बना सकता हूँ और मेरा जैसा महान त्रिकालदर्शी कोई नहीं है। सभी ने ऐसे सोचा और सबने धोखा दिया और सब अपनी अपनी ऊर्जाओं को नष्ट कर लिया, जैसे लोहार ने अपनी सारी शरीर को नष्ट कर लिया, अपने परिवार को खो लिया, अपने परिवार के दुखों को निवारण करने के लिए वो साधना करता था और महान दुख में अपने परिवार को डाल दिया। तो कहने का तात्पर्य ये कि ऊर्जा तो मैं नहीं चाहता क्या मेरे त्रिकालदर्शी सभी बने, मैं 15 दिन में किसी को त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ, तो आपको मैं त्रिकालदर्शी नहीं बना सकता क्या? पर आपने उस योग्यता हासिल नहीं की है, उस बाकी लोगों ने 15 दिन में ही अपनी प्रमाण दे दिया कि मैं सच्चा हूँ, सत्य के हूँ और परमात्मा से जुड़ने के लिए रेडी हूँ, तो परमात्मा ने तुरंत उनको ऊर्जा दी है। तो आप अपनी मन बुद्धि को स्थिर रखो ना, तो आप मुझे बोले गुरुदेव मैं तो सच्चा हूँ, मैं ये हूँ, इतना भी तो बेवकूफ नहीं हूँ मैं। तो कहने का तात्पर्य है कि परमात्मा या आश्रम की शक्ति है वो सब जानती है, आपकी नस नस को जानती है, आप जितना खुद को नहीं जानते उससे कई ज्यादा शक्तियाँ आपको जानती है। तो आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते, समस्त संभावनाएं को वो ज्ञात कर लेते हैं। जैसे तंत्र योगी देखता है ना कि मैं नंदिनी के पास जाऊंगा तो क्या होगा, नंदिनी के पास नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, वो सब दृश्य मैंने वर्णन किया था। जब पृथ्वी नष्ट होती है, अणुबॉम्ब गिरता है, वो ब्रह्मांड में लेके जाता है और वह नंदिनी का शरीर होता है वो सुरक्षित नहीं हो पाता, उसको ऊर्जा नहीं होती, सांस लेने में दिक्कत होती है और नंदिनी उसके बाहों में मर जाती है। तो वो सब समस्त दृश्य देखता है, तो वैसे शक्तियाँ भी आपकी समस्त संभावनाओं को देखती है और उसी के अनुसार आपको वो सिद्धियाँ देती है। तो कहने का तात्पर्य आप अपने आप को शुद्ध कर लोगे प्रेम के माध्यम से। प्रेम महत्वपूर्ण है, जीवन का हिस्सा है। प्रेम आपको तुरंत वासना से मुक्त कर सकता है, अपनी समस्त वासना, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब आपको प्रेम में रूपांतरित करने का कर सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा नेदर डिस्ट्रॉय नदर क्रिएट, वो ओनली ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ये काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष सब आपकी ये ऊर्जाएं हैं, इनको काम वासना नहीं होंगी तो पुत्र प्राप्ति भी होना बहुत मुश्किल है। अभी आप जानते हो ना, तो संसार पूरा काम वासना के की शक्ति से ही चलता है ना। ये जो सब बच्चे हुए हैं वो काम वासना के ही परिणाम है। कोई ऐसा नहीं है कि आजकल की मैं साधना कर रहा हूँ, गुरुदेव दिव्य पुत्र प्राप्त हो और मुझे दिव्य मंत्र दो, और 2-4 महीने उसने जप किया हो और उसके बाद उसने पुत्र प्राप्त, ऐसा कोई नहीं है। कोई मैंने कितनी बार वीडियो डाला है लोगों को कि पुत्र प्राप्ति करते समय मेरे से मंत्र ले लो, ये ले लो और अपनी इच्छाएं बताओ, पर कोई नहीं है। जितने भी जो है वो एक्सीडेंटली बच्चा पैदा कर भी डालते और उनको पता चलता है जब बाद में, जब 1.5 महीना होता है तब पता चल जाता है कि हाँ अभी मैं बाप बनने वाला हूँ। ये मूर्खों वाली पद्धति है। ऐसा बच्चा पैदा होता है वही बलात्कारी बनते हैं, वही मर्डर करने वाले बनते हैं, वही वासना से लिप्त, वही शराबी, वही गुटखा खाने वाले, वही सिगरेट पीने वाले, वही मंद बुद्धि वाले बच्चा पैदा होते हैं। बच्चा पैदा करना एक महान प्रक्रिया है। उसको एक गुरु के आज्ञा लेके विशेष आत्माओं का आह्वान करके देव तुल्य बच्चों को उत्पन्न करना चाहिए, पर नहीं, वासना और यही कारण है। तो इसलिए प्रेम महत्वपूर्ण होता है। तो मैं लोगों को, पति पत्नियों को प्रेम साधना इसीलिए करा रहा हूँ, उसको आनंद अनुभूति समाधि के प्राप्त हो ही, साथ ही जो पुत्र हो वो भी दिव्य बने, दिव्य प्राप्ति हो। और पर लोगों की क्या लालच और ईर्ष्या द्वेष, लोगों को क्या लगता है यार मैंने इतने गुरुदेव को पैसे दिए तो तुरंत सिद्धियाँ हो जाए, मतलब यही कहानी है। पर मैं जो कर रहा हूँ या करा रहा हूँ उस पर उसको ध्यान नहीं है। उसको जैसे कि मैंने कई बार बोला कि नहीं, मैंने कर्ण पिशाचने वाले साधक थे, वो क्या करते थे, मंत्र जप करते समय क्या सोचते थे, हाँ कर्ण पिशाच नहीं आएगी, भूत भविष्य में टर्म बताऊंगा, फिर वो
मुझे कान में बताएगी तब मैं लोगों को बताऊँगा, लोग मेरा वाह-वाह करेंगे, ये करेंगे। वो ज पूरा 1 घंटा जो जप कर रहा है तो बस वही सोच रहा है। कर्ण मसाजनी का मंत्र कब जप के उसने खत्म कर लिया उसको पता ही नहीं है। अभी मुझे पूछता गुरुदेव ऊर्जा कितनी बनी है? तो मैंने बोला ऊर्जा कुछ नहीं बनी है, बकवास बनी है, बेकार हो तुम। तो वो मुझे दोष ने देने लगा कि यार इसके गुरु में ये ताकत नहीं है। क्योंकि उसने कर्ण पिशाचिनी का मंत्र जप ही नहीं किया, वो तो अपने सपने देख रहा था आँखें बंद करके। तो ऊर्जा कहाँ से बनेगी? वो ब्रेन की सिग्नल उस शक्ति को कैसे आह्वान करेगी? कोई सिग्नल ही नहीं मिल गया है। बस सपने में ही कॉलिंग किया है और पूछा यार कल मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुमने उठाया क्यों नहीं? अरे कॉल तो तुमने किया ही नहीं है, सपने में कॉल कर रहे थे। तो कहाँ से वो शक्तियाँ आएँगी? और मूर्ख लोग सोचते हैं कि मुझे ये हो जाए। यार दूसरे लोग देखो, दूसरी साधिकाएँ देखो, साधक देखो, वो 15 दिन में त्रिकालदर्शी हो रहे हैं और तुम्हारी ऐसी क्या है? तुमने तो ₹1 दिया नहीं, उसने भी उतने पैसे दिए, तुमने भी उतने पैसे दिए। तो गलती क्या हो गई है? गलती तुम्हारी नियत और नियत की खोट है बस। तो उसको शुद्ध करने के लिए मुझे ज़्यादा मंत्र जप करवाना पड़ता है आपसे। नहीं तो सिद्धियाँ तो 15 दिन में भी मिल सकती है। 15 दिन नहीं, मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि एक ही दिन में भी शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो सकती है। बस आपकी शुद्ध करने के चक्कर में ही बड़ा सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रेम करता है कोई प्रेमी-प्रेमिका है, जैसे मैंने एक उदाहरण भी डाला था कि जो 2 प्रेमी-प्रेमिका वास्तव में प्रेम करते, तो मैं उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो मैंने उनको साधना में बिठाया, तो उसने बताया था मेरी प्रेमिका ये है, कैसे ही हैं। तो मुझे वास्तव में लगा यार वास्तव में ये एक-दूसरे से वो प्रेम करते हैं। तब मैंने उनको बोला कि ये कर लो 5 मिनट, तो उन्होंने किया। वो अपने घर में थी लड़की और ये अपने लड़के में था, दोनों को एक ही साथ बिठाया। एक-दूसरे को स्पर्श भी नहीं किया उन्होंने, जैसे पति-पत्नी एक-दूसरे को स्पर्श करके साधना करते हैं, पर उन्होंने नहीं, दूर रहकर ही किया और 5 ही मिनट मंत्र जप किया और तुरंत माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली प्रकट हो गई और उनको आशीर्वाद दी कि तुम्हें धन, शक्ति और ज्ञान मिलेगा। तो मैं अजीब रह गया कि ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि मुझे करना है ना, मैं नहीं कर सकता ये चीज़ और उन्होंने 2 गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंडों ने कर दिया। मतलब प्रेम में इतनी ताकत है। समझो वो व्यक्ति मेरे से जुड़े नहीं होते तो इस प्रेम को वो वासना की ओर लेके जाते और संभोग करके अपनी प्रेम की पूर्ण आहुति डाल देते। बस यही होता, बाकी कुछ नहीं होता। पर उन्होंने उस दिन से निश्चय किया कि हम समाधि लगाएँगे, हम एक-दूसरे को कभी स्पर्श भी नहीं करेंगे। वो मॉडर्न हैं, जवान भी हैं, वो सोचते भी होंगे एक-दूसरे से पास आने की, फिर भी उन्होंने उस घटना के बाद उनको एहसास हुआ क्योंकि उनको दिखे दोनों, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ ये। तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उनको उस जीवन से वो अपनी स्किल डेवलपमेंट के लिए और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए और उनके उसी दिन से उनके प्रेम में वृद्धि भी हुई और हर दिन वो रात को साधना में बैठते, वो अपने घर में लड़की साधना करती है और ये दोनों एक दूसरे एक ही समय में साधना करते हैं और प्रेम साधना को परिपूर्ण कर रहे हैं जिससे वो आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त हो। तो उनको कोई अनुभव होता है तो मैं निश्चित ही डालूंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बाकी अनुभव भी डालने पड़ते हैं और ये कहानी भी इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि वो एक तो वीडियो बताने कहानी बताने के लिए डालनी पड़ती है, दूसरा उसका रिव्यू देना पड़ता है। तो वो नंदिनी उसकी शुद्धता का प्रमाण ले रही थी। तो वही कहानी थी। तो वो प्रमाण में आप आते हो तो उस समाधि को या लोहे को सोना बनाने का सामर्थ्य आप में आ सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आप उस प्रेम साधना को रूपांतरित करो, अपने आप को माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली को मतलब शक्ति, ज्ञान और धन को अपने जीवन में उतारो, यही उसका संदेश है। उससे यही उद्देश्य है कि इन्फिनिटी नॉलेज मतलब सरस्वती, इन्फिनिटी पावर मतलब माँ काली और इन्फिनिटी लाइफ मतलब धन, क्योंकि धन के बिना आज निर्वाह ही नहीं कर सकते तुम। तो कहने का तात्पर्य यही है। तो इस सब को प्राप्त करने तो इन्फिनिटी लव होना चाहिए, वो प्रेम होते हैं और हर विष्णु ने भी शादी कर लिया, भगवान शिव ने भी शादी कर ली, तो कोई महत्व है उसका। आप शक्ति के बिना कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए जीवन में शादी महत्वपूर्ण जीवन का हिस्सा है और उससे भी महत्वपूर्ण है उसमें पवित्रता और प्रेम हो, ना कि बस संभोग हो और सेक्स हो और बस इंद्रिय तृप्ति कर लिया और एक दूसरे को अपवित्र कर लिया तो खत्म हो गया बस जिंदगी। प्रेम भी है तो बस अपनी पत्नी के गुप्तांगों तक ही खत्म हो जाता है, आत्मा तक कभी पहुंचता ही नहीं है। तो कि ये कोई प्रेम नहीं है या गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का हो। वास्तव में प्रेम आपको परिपूर्ण बनाता है, शुद्ध बनाता है, ताकतवर बनाता है, ज्ञानी बनाता है, धनवान बनाता है।
तो मैं उस प्रेम को इस कहानी से वर्णन कर रहा हूँ और कहानी में शक्तियाँ मदद कर रही है इसलिए मैं वो बोल पा रहा हूँ। और कल जो मैंने कहानी बताई थी वो मुझे पता नहीं था कि कल मैं क्या बोलने वाला हूँ। और कहानी जैसी बोलने लगा तो मुझे पता हैरान हो गया कि ये क्या कॉम्प्लिकेटेड बोल रही है। पर उन्होंने तंत्र योगी की प्रेम की परीक्षा भी सिद्ध कर ली और उसकी परिभाषा भी बता दी कि वास्तव में वो प्रेम को क्या जानता है। उसने कैसे समस्त काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को प्रेम में रूपांतरित किया और प्रेम उसको इतना शुद्ध और सत्य बना दिया कि सत्यचित आनंद उत्पन्न हुआ उसके हृदय में। उस सत्यचित आनंद को उसने समाधि में रूपांतरित किया और समाधि में समस्त ऊर्जाओं को उसने लोहा भी सोना बना सकता है और कोयला भी, जो कोयला होता है उसको हीरा बनाने का सामर्थ्य रखती है उसकी समाधि। तो यही उसने बताया। तो नंदिनी ने अंतिम तक पूछा कि तुम्हें उससे सेक्स भी नहीं करना है, उसके साथ तुम्हें रमन भी नहीं करना है, तुम्हें उससे कुछ लालच भी नहीं है और 100 जन्मों से तुम उसके लिए अमर बनाने की प्रक्रिया में लगे हो, तो तुम्हें मिल क्या रहा है? कुछ ना कुछ तो स्वार्थ होगा। तब तंत्र योगी बोलता है ना कि मैं उसके प्रेम के कारण लोहे को सोना बना सकता हूँ और एक कोयले को हीरा बना सकता हूँ। तो नंदिनी बोलती है कि अच्छा, तो मतलब तुम उसके प्रेम के चक्कर में इसलिए पड़े हो कि लोहा से तुम सोना बना सकते हो और कोयले को हीरा बना सकते हो, इसलिए? नहीं। तब तंत्र योगी बोलता है नहीं, मेरे प्रेम के कारण, सच्चे प्रेम के कारण लोहा सोना बन सकता है और कोयला भी हीरा बन सकता है। कोयले की कीमत क्या होती है और वो हीरे में रूपांतरित होता है तो क्या होता है? कोयले से तो हीरा बनता है। तो कोई विश्वास नहीं करता ना, पर सत्य तो यही है ना। तो उसी लिए वासना से और काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या को प्रेम में रूपांतरित करो तो आपका जीवन मालामाल होगा। जिस काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष से आपका जीवन जलता रहता है, आपकी मन बुद्धि जलती रहती है, उसी से उसने प्रेम के माध्यम से सत्य आनंद में रूपांतरित करके समाधि को प्राप्त किया। इसीलिए मैं हर व्यक्ति को या शक्तिमान और गीता विश्वास की प्रेम कहानी हो या तंत्र योगी नंदिनी की प्रेम कहानी हो या अभी मैं प्रयोग कर रहा हूँ दो बहुत सारे पति पत्नियों की प्रेम कहानी हो, उन्होंने कैसे अपनी साधनाओं से बीमारियों को दूर किया है। तो जैसे तंत्र योगी लोहा को सोना बना सकता था, कोयले को हीरा बना सकता, तो वही कुछ लोगों ने अपनी शरीर बीमारियों को नष्ट किया है अपनी साधनाओं के माध्यम से। पर ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही ढंग से करोगे तो ही आपको लाभ होगा। पर बहुत सारे लोग सोचते कि गुरुदेव करेंगे तो होगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी जो प्रक्रिया क्रिया है वो करनी पड़ेगी। ऐसा भी एक फिजिक्स का टीचर है और वो बल्ब कैसे जलाना है वो सिखा रहा है या प्रोजेक्ट बना रहा है सोलर वाला, पवन चक्की वाला, छोटा सा स्मॉल डेमो। अभी वो गुरु चाहेगा तो होगा क्या? ऐसा तो नहीं है ना। वायर का उसका टरबाइन सही से कनेक्टेड होगा, उसका सॉकेट सही से लगाया होगा तो ही वह ऊर्जा घूमेगी ना। जैसे वो पंखा घूमेगा तो वह बल्ब लगने लगेगा। हम साइंस में जब बचपन में वो प्रोजेक्ट बनाते थे तो ये गुरु की कृपा से नहीं होगा, तुम्हारी क्रिया सही होनी चाहिए, तुम्हारे सॉकेट सही होने चाहिए, तुम्हारे जो पवन चक्की से टरबाइन घुमा है या मोटर लगी है वो सही से होनी चाहिए, वो घूमना चाहिए। तुम सही से वायर कनेक्टेड हो, वो सही हो और बल्ब भी सही हो तो वो सही प्रक्रिया से तुम्हें वो सिद्धियां रूपांतरित होगा। ना कि ये कि गुरु चाहेगा फिजिक्स से करो, तुम्हारा आशीर्वाद कल्याण होगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट सफल होगा। ऐसे करने से होगा क्या? नहीं होगा। तो ये लॉजिक से है, ये ऐसा ही है। तो आपको अपनी, मैं जो बोल रहा हूँ एक शब्द बोल रहा हूँ उस शब्द को ध्यान रखो। अब फिजिक्स का टीचर है, उसको बोला है कि तुमने ये विधि है और वो अपनी ही कहानी सुना रहा है, गुरुदेव मैंने ये और इतना कपड़ा कपड़ा जो लगाया तो वो यहाँ से लाया, ये पोस्टर वहाँ से लाया, वो वायर वहाँ दुकान से लाया, ये जो बल्ब थे मैंने उस दुकान से लाया, इतने रुपए से लाया। अरे क्या मतलब है उसका? कोई मतलब नहीं है। तुम्हें जो मैं विधान दिया हूँ 1 सेकंड का कि तुम्हें पहले वायर लेनी है, प्रोजेक्ट लगाना है, इससे सॉकेट यहाँ होना चाहिए, बल्ब यहाँ कनेक्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और टरबाइन के यहाँ वायर ये जोड़ना चाहिए, इसमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। बस जो लिखा है उतना लिखो ना, बाकी संसार की कहानी की क्या है? तो कहने का तात्पर्य वो ही गलती करते हो और ज़्यादा बात करने के चक्कर में जो मैंने बताया वो फॉलो नहीं करते। लोग मुझे बोलते हैं कि साधना में क्या गलती हो रही है? मैंने पूछा था, होता है कि तुम्हें सूर्य नमस्कार करना है, ये बाइकुंभक करना है, तुम्हें ये ध्यान करना है और इतना जप करना है, तो कॉल करके मुझे गुरुदेव मेरी कोई गलती तो नहीं हो रही? अरे मूर्ख, तुमने कुछ किया ही नहीं है तो गलती कहाँ करोगे? गलती तभी होगी ना जब कुछ करोगे। तो कुछ किया ही नहीं होता और ये मतलब मूर्खता की हदें होती है कि मैं जो क्या बता रहा हूँ उनको कोई लेना देना नहीं है। और वो
वो वही है, फिजिक्स के टीचर से अपेक्षा रखते हैं कि ये उनकी कृपा हाथ ऊपर करे और उनके हाथों से रोशनी आए और वो प्रोजेक्ट बन जाए, ऐसे मूर्खों वाले लोग सोचते हैं। स्कूल में नहीं हो पाया तो यहाँ का चमत्कार होगा। चमत्कार मैंने कई बार बोला है, भगवान को भी आना पड़ेगा ना, उनको भी चमत्कार करना है उनका ना, तो उनको भी साइंस यूज करना पड़ेगा। इसलिए विज्ञान को अपना आधार बनाओ, आध्यात्मिक जीवन जीना हो या भौतिक जीवन हो, उसके बगैर तुम्हारा जीवन नरकमय है और मूर्खतापूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं है। जो फॉरेन के लोग इतना वैज्ञानिक सर्च करते, रिसर्च करते, वही पहला भारत में रिसर्च करता था, विज्ञान को आधार बनाया था, इसलिए भारत सोने की चिड़िया थी। जब आलसी बन गए लोग तो विज्ञान भी वहाँ चला गया, इसलिए माँ सरस्वती वहाँ चली गई और माँ लक्ष्मी वहाँ चली गई और माँ काली भी वहाँ गई, क्योंकि देखो वहाँ उनके पास पावर भी है, ज्ञान भी है और धन भी है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम बस घंटी बजाते रहोगे और घंटी बजाते ही रहोगे और कुछ नहीं है। तो विज्ञान को अपने जीवन का आधार बनाना जरूरी है। अभी स्किल डेवलपमेंट करो ना तो लोगों को लगता है बुरा, और स्किल डेवलपमेंट करो बोलो तो नहीं, नहीं करना स्किल डेवलपमेंट, बस मेरे हाथों से रोशनी आएगी और आपको वो धन देगी, बस ये चमत्कार चाहते हो। मूर्खों के हाथ दे, ऐसे मूर्ख लोगों को कभी कुछ मिलने नहीं वाला। वो पूरा जीव, एक गुरु बदलेंगे, दूसरा गुरु बदलेंगे, तीसरा गुरु बदलेंगे, और अंतिमता बोलेंगे यार मेरा भाग्य ही खराब है, मैंने तो पाप ही पाप किए है गुरुदेव। ऐसे बोलते रहते, ये है मूर्ख, मैंने कौन से पाप किए होंगे यार। पाप नहीं, तुमने कर्महीन हो, तुम लाल आलसी हो, तुम मूर्ख हो, इस बेवकूफ हो। इसलिए तुम दुखी हो, तुम्हारे पास धन नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास विज्ञान नहीं है, स्किल नहीं है। कोई व्यक्ति हो जो दिन रात दुर्गा देवी का मंत्र जप कर रहा है और कोई अच्छा सा कोर्स कर ले या होटल मैनेजमेंट कर ले या ये कर ले, तो वो उसको ज्यादा पैसे होंगे कि ये जो दुर्गा देवी जी का मंत्र जप कर रहा है उसके पास पैसा होगा। छोटा बच्चा भी बोल देगा, जो कोर्स कर लिया, जिसने स्किल डेवलपिंग की, उसके पास पैसा होगी क्योंकि उसके पास जॉब है। जिसने ये नहीं किया, दुर्गा देवी का मंत्र जप किया, वो सिर्फ मजदूरी कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो इसमें कोई लाभ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि दुर्गा देवी का 50 साल मंत्र जप करे तब दुर्गा देवी प्रकट हो जाएगी, तब तक वो बुढ़ा हो जाएगा, मरने के तौर पे आ जाएगा, और उसके चक्कर में अनंत काल दुख भोग चुका होगा। और जो स्किल डेवलपमेंट करके अपनी बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके अपनी पत्नी के साथ सुखी से जीवन संसार निभा सकता है, और 2-4 मेडिटेशन क्लास लेके वो अपने जीवन को और बेहतर बना सकता है, अपनी बुद्धि को तेज बना सकता है और आध्यात्मिक आत्म ऊर्जाओं को एक ग्रहण कर सकता है। तो मूर्खों अंधश्रद्धाओं से बाहर निकलो और वास्तविक धर्म को पहचानो, नहीं तो मूर्ख दुख का कारण हो सकते, क्योंकि रास्ता एक हो सकता है मंजिल का, बहुत सारे नहीं हो सकते। तो बहुत सारे रास्तों पे चलते रहोगे तो ऊर्जा बिखर ही जाएगी, क्योंकि मन और बुद्धि और शरीर की ऊर्जा सीमित होती है, मर्यादित होती है। बहुत सारे सोचते 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 सोचने में ही सारी ऊर्जा नष्ट होती है, तो करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। तो ये कहानी प्रेम को संबंधित है, जो प्रेम की ऊर्जाओं को रूपांतरित कर सकता है। आपके नकारात्मक काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष को जैसे तंत्र योगी ने रूपांतरित किया, अपने अहंकार को भी उसने प्रेम में रूपांतरित कर दिया, और उसीलिए उसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया, और उसने उस परमात्मा से समाधियाँ प्राप्त की और दुनिया का सबसे तंत्र और योग में निपुण हो गया। तो इस प्रेम को स्वीकार करो, और प्रेम को जब तक आप जीवन में या अपने मन में, बुद्धि में स्थापित नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो प्रेम करता है, जो अपने पिताजी से जब से ज़्यादा प्रेम करता है ना, वो दुनिया में सफल, यश, कीर्ति प्राप्त करता है, क्योंकि वो पिताजी से प्रेम की भावनाओं को, उसकी ऊर्जाएं होती है ना, तो पिताजी की संकल्प शक्ति होती है कि मेरा बेटा कीर्तिवान बने, यश प्राप्त करे, तो उसको यश मिलने लगता है। जो बच्चा अपनी माँ से ज़्यादा प्रेम करता है, वो दूसरों की मन की भावनाओं को, सहानुभूति को और संसार की समस्त जिम्मेदारियों को और परिस्थितियों लड़ने का सामर्थ्य आता है, उसका मनोबल अपार हो जाता है। जो वो सबसे ज़्यादा अपनी बहन से प्रेम करता है ना, उसका इतना आत्मबल बढ़ता है, वो दुनिया की प्रचंड ऊर्जाओं को निर्माण कर सकता है, वो इतना ताकतवर बन जाता है दुनिया का, उसका शरीर बलवान हो जाता है। जो अब मैंने देखिए जितने भी पुरुष हैं जो बहन से प्रेम करते बहुत ज़्यादा,
अपनी बहन से, उनका शरीर बहुत तगड़ा हो जाता है। तो वो क्या होता है कि बहन चाहती है मेरा भाई बहुत बलवान हो, मेरी रक्षा करे। तो उनका प्रेम जैसे करोगे वहाँ से वो उनको प्रेम रूपांतरित होता है और वो लौटता है। मैंने जितनी बार देखा है कि कौन किससे प्रेम करता है तो उसका जीवन कैसा परिवर्तन हो जाता है। वो भाई से प्रेम कर रहा है तो उसका कैसा हो जाता है, जो भाई से प्रेम करता है ना उसके पास बहुत धन आ जाता है। और जो अपनी बहन से प्रेम करता है तो उसका शरीर बलवान हो जाता है, वो बीमारियों से दूर हो जाता है, आरोग्यवान हो जाता है। मतलब प्रेम जिसको जितना करोगे ना उससे कई गुना आकर, हजार गुना आके लौटता है। बस बेशर्त होनी चाहिए कि प्रेम सच्चा होना चाहिए, और प्रेम सच्चा होने से ही जीवन में रूपांतरण हो जाता है। प्रेम माँ से करो, भाई से करो, बहन से करो या अपनी प्रेमिका से करो, तो दुनिया बदल जाती है। और वास्तव में प्रेमिका से जब कोई साधना करे ना वो सर्वांगीण हो जाती है, क्योंकि पत्नी क्या होती है, एक माँ भी होती है, एक बहन भी होती है, एक मित्र भी होती है, एक पत्नी भी होती है, एक उसके लिए शरीर का भोग की वस्तु भी होती है। इसलिए पत्नी या प्रेमिका से जब व्यक्ति प्रेम करता है ना उसको चारों दसों दिशाओं से ऊर्जा मिलती है। जैसे महादेव है, अपनी पत्नी से प्रेम करते हो तो उनको दसों दिशाओं की समस्त ऊर्जाएं नियंत्रित है। 10 दिशाएं हैं तो 10 दिशाओं की वो समस्त ऊर्जाएं उनके नियंत्रण में है। तो वो उस दसों दिशाओं से ऊर्जा प्रेम आती रहती है, तो वो अपने अहंकार को छोड़ देते, वो लेट जाते, अपना सरेंडर कर लेते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने लेट जाते हैं। समझिए कि कोई अभी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे ऊर्जाएं ताकतवर लोग हैं, आपको मार रहे हैं, आपने उनको बचाव के लिए प्रयास करोगे ना तो तुरंत तुम्हारी सारी समस्त हड्डियां पसलियां टूट जाएंगे। पर शिव जी की तरह सरेंडर होकर लेट जाओगे, वो कितना ही गुस्सा मार दे आपको तो आपके शरीर को कुछ नहीं होगा, एक हड्डी भी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया प्रकृति को, तो प्रकृति आपको रक्षा करेगी। तो कहने का तात्पर्य है अपनी पत्नी के प्रति, अपने प्रेम के प्रति आपको सरेंडर होना चाहिए, उसको मान सम्मान देना ज़रूरी है। आपको लगेगा कि पत्नी बेवकूफ़ होगी, नहीं, आप उसको प्रेम दोगे ना वो त्रिकालदर्शी बन जाएगी। जैसे हम जो जिन्होंने प्रेम साधनाएँ की हैं, तो आपने देखे होंगे उनकी पत्नियाँ त्रिकालदर्शी बन गई प्रेम साधना से, क्यों? और वो अपने पति को सलाह देती कि तुम ये करो, वो करो तो तुम्हें ज़्यादा लाभ होगा, और वो सलाह मानकर उन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया है। और बहुत सारी त्रिकालदर्शी साधिका हैं, वो अपनी पहले उनके पति वगैरह बहुत मारते थे, तब मैंने उनको प्रेम साधना सिखाई, उसके बाद वो त्रिकालदर्शी बने, तो पत्नी सलाह देती कि तुम ये करो वो करो। तो क्योंकि पत्नी के पास समय होता है, वो सोचती रहती है अपने पति के बारे में कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए। इसलिए प्रेम में एक अद्भुत शक्ति है। प्रेम, आपकी पत्नी जो चाहेगी ना वही आपके जीवन में होने लगेगा। जैसे परसों एक व्यक्ति ने मुझे बोला कि तंत्र योगी अपनी समस्त ऊर्जा नंदिनी में आत्मा में स्थापित कर लेता, मैं अपनी पत्नी के शरीर में आत्मा में स्थापित कर दूं क्या? तो वो मूर्खता है, क्योंकि वो पत्नी की सेवा नहीं करता, पत्नी के प्रति प्रेम नहीं है उसका। वो पत्नी उसको गालियाँ देती है मन बुद्धि से, भले हाँ पत्नी उसके लिए शरीर पूरा समर्पित कर देती है, दिन भर काम करती है, उसके लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, उसके लिए अपना अस्मिता मतलब शरीर भी देती है, तो फिर भी क्योंकि वो उसके योग्य नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, क्योंकि पत्नी की आत्मा उसके पास नहीं है। क्योंकि एक होता है कि शरीर तो शरीर को किसी को भी मिल सकता है, ऐसा कोई नहीं कि क्योंकि शरीर भौतिक वस्तु है, पर आत्मा हर किसी को नहीं देती स्त्री। आपका शरीर तो कोई भी प्राप्त कर लेगा, किसी को मतलब बहुत सारे तरीके होंगे स्त्री के शरीर को प्राप्त करने के, आपके उपाय आपको तो संसार को पता है क्योंकि आप सोचते रहते हो वही। पर आत्मा को प्राप्त करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं होती। वो जो जिसके ने आत्मा को जीत लिया तो वो जो संकल्प करेगी ना आपके जीवन में वही लगे। वो बोलेगी कि तुम्हें हवा में उड़ने के सामर्थ्य आ जाएगा तो वो हवा में उड़ने लगोगे, इसमें कोई संशय नहीं। तो इसीलिए वो समझने की ज़रूरत है। इसलिए तंत्र योगी अपनी नंदिनी से इतना प्रेम करता है, वो उसके लिए मर भी सकता है, 100 साल मर भी चुका है, 100 बार मर भी चुका है उसके चक्कर में। फिर भी वो, और उसके चक्कर में वो ब्रह्म राक्षस भी बना है, और उसके चक्कर में क्या नहीं बना, पर उससे कोई अपेक्षा नहीं रखता, क्योंकि उसको वो सिर्फ प्रेम करता है, और प्रेम हजार गुनाहों के लौटता है। यही वास्तविक सत्य है। तो नंदिनी की जो अवचेतन है उसको बार बार पूछती कि तुम्हें क्या लाभ हो रहा है, ऐसा कर रहे हो, तुम इतना प्रेम कर रहे हो, तुम पागल हो, मूर्ख हो, बेवकूफ है, ये तो संसार की बुद्धिमत्ता से तो मैच नहीं करता, तुम तो ज्ञानी हो, आनंदानुभूति समाधि प्राप्त हो, तुम ब्रह्म ज्ञानी हो, तुम समस्त प्रकृति के
तत्वों को जानते हो, तुम समस्त इंद्रियों से परे हो, फिर तुम इतने बुद्धिमान और चतुर चालाक हो, तुमने समस्त नकारात्मक तांत्रिकों को मार डाला है। तो तुम इतने तुम तो कभी किसी से हारे नहीं हो, तुम इतना अद्वैत अजीत हो, तो तुम इस नंदिनी से क्यों गुलाम बने हो? पर उसको तंत्र योगी को पता है कि वो जितना सच्चा प्रेम करेगा नंदिनी से, उतना ही हजार गुना आके लौटता है। मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई लड़की से ये प्रेम करो, माँ से भी प्रेम करोगे तो भी तुम्हारा मनोबल तेज होगा। ये सत्य है, आप महसूस कर लोगे। आप महसूस कर लेगा ना, आपके दोस्त आस पास पड़ोस में देख लेना, जो अपने पिता से ज्यादा प्रेम करता है ना, उसको यश मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि वो प्रेम वापस हजार गुना लौटता है। बहन से कर रहे हैं तो उसका शरीर तगड़ा होता ही होता है, मैंने देखा है। और अपनी माँ से करता है तो उसका मन बलोबल बहुत ताकतवर होता है, उसको मनोबल से कोई जीत नहीं सकता, उसको बेवकूफ कोई नहीं बन सकता। इसलिए हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, अपनी माँ से भी पूर्ण प्रेम करना चाहिए, अपने पिता से भी पूर्ण प्रेम करना चाहिए, अपनी बहन से भी पूर्ण प्रेम करना चाहिए, अपने भाई से भी बहुत प्रेम करना चाहिए। उनके लिए कष्ट झेलना पड़ता है तो झेल लेना चाहिए, पर तुम स्वार्थ लाते हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बाकी लोगों से प्रेम ना करो, पत्नी से तो तुम प्रेम कर सकते हो, उसके लिए कष्ट झेलो जैसे तंत्र योगी झेलता है, तब देखना तुम्हारी दसों दिशाओं से आ सकता है। क्योंकि एक पत्नी, मैंने कहा, माँ भी बन सकती है, बहन भी बन सकती है, मित्र भी बन सकती है, प्रेमिका भी बन सकती है, पत्नी भी बन सकती है, सब कुछ बनती है। इसलिए पत्नी से प्रेम करने का जो लाभ है वो दसों दिशाओं से है। जैसे महादेव देव किस 10 महाविद्याओं की शक्तियां हैं, वो प्रेम से रिलेटेड है। मतलब 10 महाविद्याओं की शक्तियां प्राप्त करनी है तो पत्नी को पूर्ण प्रेम करो, तो 10 महाविद्या सिद्धियां एक ही दिन में हो जाएंगी, इसमें कोई संशय नहीं। जैसे उस प्रेमी प्रेमिकाओं ने 5 मिनट ही साधना की और माँ काली माँ सरस्वती प्रकट हो गई। तो आप वास्तव में 10 महाविद्याओं की सिद्धि करना चाहते हो ना, पत्नी को अपार प्रेम करो, तब बोलना कि नहीं हुआ 10 महाविद्या सिद्धि, असंभव है कि ना हो। तो ये 10 महाविद्या सिद्धि बहुत जल्दी हो सकता है, और उससे गायब होने की सिद्धि, परकाया प्रवेश सिद्धि, त्रिकालदर्शी सिद्धि, बहुत कुछ होता है। जैसे वो पति पत्नी आनंद को पहुंच गए, उनमें बहुत सामर्थ्य है, बस वो लालच है उनमें, गुरु के प्रति ये है भाव है, इसलिए वो पहुंच नहीं पाएंगे। अभी 6 महीने भी पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, पर हो सकता है मुझसे नाराज होके गालियां भी दे दे, पर मैं जानता हूँ मैं गाली खाने के लिए तो रेडी हूँ। पर उन्होंने जितना पहुंच गए वो दूसरे साधकों के लिए लाभदायक देती है, वो आगे के साधक को लाभ देगी, वो समाज के लिए उनका लाभ है। उनको लाभ नहीं हो पाएगा क्योंकि उनमें अभी वो ये नहीं है, क्योंकि उनको मेरे प्रति ये लालच है, द्वेष है, ईर्ष्या, मतलब नहीं मिलेगा तो उनको घृणा आ जाएगी, तब प्रेम नहीं है। क्योंकि एक शक्तियों के प्रति भी प्रेम होना चाहिए ना। और जो भगवान के प्रति प्रेम कर देते हो, मतलब पत्नी से प्रेम कर लेते हो और बाद में परमात्मा से प्रेम करते हो, तो कन कन से रोटने लगता है, एक एक कन कन से आपको ऊर्जाएं, शक्ति, ज्ञान और जीवन की ऊर्जा, प्रेम की मतलब नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ मिलती है। इसलिए परमात्मा से जो प्रेम करता है उसको पूरे ब्रह्मांड से ऊर्जा मिलने लगती है, तब उसको इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी पावर, इन्फिनिटी लाइफ का एक्सेस मिलता है। जो मैंने 2 महीने पहले वीडियो डाला था, इन्फिनिटी नॉलेज एक्सेस करके निकोला टेस्ला ने कैसे विचित्र विचित्र प्रयोग किए थे, क्या क्या किया था, और मैंने उसके विस्तार में 2 वीडियो डाले हैं। तो वो कनेक्टेड करता है, तो मैंने ये जो बताया है वो महत्वपूर्ण है। तो इसलिए परमात्मा से जुड़ो, परमात्मा से प्रेम करो, तो कन कन से जीवन ऊर्जा मिलेगी, इन्फिनिटी लाइफ एनर्जी मिलेगी, और पूरे एक एक अस्तित्व से मतलब दसों दिशाओं से, मतलब समस्त कन 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 से तुम्हें नॉलेज पावर मिलेगा, तुम्हारा जीवन अमृतमय बन जाएगा, अमृत से लबालब हो जाओगे। इसलिए परमात्मा से प्रेम करने का अद्वैत प्रेम है। तो आपका प्रेम क्या है, आपके जीवन में क्या है, वही लौटेगा जिसने आपने सबसे ज्यादा प्रेम किया। माँ से जिसने प्रेम किया वो मनोबल बढ़ेगा, जैसे मैंने सारी बताई, रिश्तेदारों से जैसे प्रेम करोगे, और पत्नी से प्रेम करना, और एक परमात्मा को प्रेम करना, और जो पत्नी को परमात्मा बना लेता है जैसे तंत्र योगी है, तो वो तो मालामाल हो जाता है, उसने हर क्षण आनंद में हो जाता है। वो उसकी तंत्र मतलब तंत्र योगी की जो नंदिनी है, वो कहीं भी रहे, दुखी रहे, हंसी रहे, उसके साथ रहे, नहीं तो भी वो नाचता रहता है उसके प्रेम में, क्योंकि उसने नंदिनी को, पत्नी को, उसने प्रेमिका भी बना लिया और परमात्मा भी बना लिया, इसलिए। और परमात्मा और भगवान की तरह वो उसके लिए बर्तन, कपड़े और उसकी
समस्त क्रियाएँ को उसको लाभ देता है, उसके साथ रति क्रीड़ा करता है तो भी उसकी उसकी खुशी के लिए करता है। मतलब मैंने शक्तियों ने उसकी मतलब जो नंदिनी के साथ वो संभोग क्रिया करता है या काम क्रीड़ा करता है, वो इतना क्रीड़ा करता है, अद्भुत था। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा, मैंने इतना खुल के देखा, मतलब उन दोनों संभोग करते थे, तो मुझे ध्यान में दिखा, मैंने घंटों तक देखता रहा। मतलब ये क्योंकि उन वो संभोग करता था ना, तो पहले वो अपनी अ, आत्मा को एक कर लेता था उसकी पत्नी के साथ, मतलब नंदिनी के साथ। उसके बाद वो भावना, उसकी समस्त भावनाएँ, इच्छाएँ एक कर देता था, इतना एकाग्र। उसके बाद वो शरीर के तल पे जुड़ जाता था। उनका अद्भुत इतना संभोग होता था, दिव्य होता था, इतनी रास लीला होती थी कि मैं देख के अद्भुत हो गया, इतना दिव्य संभोग कैसे हो सकता है? मतलब वो इतना घंटा भी संभोग कर ले तो एक ऊर्जा भी उसका वेर नहीं निकलता था, उतना पवित्र था। जितना पवित्र लोग मुझे बहुत बार कॉल करते हैं कि मैं सेक्स करना चाहता हूँ और मेरा समय बढ़ाने के मंत्र दे, तो मैं दे भी देता हूँ और बढ़ भी जाता है। पर वो जो नंदिनी और तंत्रियों की संभोग करते थे, तो उनका वेर ही एक कण भी नहीं बाहर निकलता था। मतलब वो कितना ही अलग-अलग स्पीड से या कोई भी बहुत सारे तरीके से कर ले, उत्तेजित अवस्था में, तो भी उसका वेर ही कण नहीं निकलता था। क्योंकि वो उसके प्रति काम वासना ही नहीं आती थी, क्योंकि वो काम वासना जब आती है तब ऊर्जा निकलती है, क्योंकि वो काम ऊर्जा है। जब उसके प्रति मन बुद्धि में काम ही नहीं है तो उसका वेर ही कैसे निकलेगा? वो घंटों तक संभोग कर सकता है, या अपनी नंदिनी को जब तक पूर्ण शरीर मन बुद्धि से संतुष्ट ना मिले तब तक वो संभोग कर सकता था। वो परम पुरुष था। इसलिए नंदिनी जो सब पुरुषों से ये करती है, नफ़रत करती है, पर उसी को चिंतन क्यों करती है? वो उस संभोग को इतना महसूस करती है कि वो जन्मों-जन्मों तक याद करती है। तो कहने का तात्पर्य, वो इतना दुखी क्यों रहती है? वो उसको इतना बेचैन क्यों महसूस होता है? वही संभोग की आनंद होता है। क्योंकि एक स्त्री के लिए स्पर्श महत्वपूर्ण होता है प्रेम में, और एक पुरुष के लिए आत्मा में रमन करना प्रेम को परिपूर्ण करता है, और एक स्त्री के लिए एक, क्योंकि स्त्री जब किसी व्यक्ति से पूर्ण प्रेम करती है ना, तो अपना शरीर समर्पित करती है, उसका शरीर से सरेंडर होता है। और जब पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है ना, तो वो अपनी आत्मा समर्पित करता है और उसकी आत्मा से जोड़ता है। तो स्त्री जब किसी से प्रेम करती है तो अपने शरीर प्रहलाद, क्योंकि स्त्री में वो ज्ञान या वो चेतना नहीं होती, क्योंकि वो अ, अवचेतन मन है, अवचेतन होता है, और इस पुरुष में चेतन ज़्यादा होता है। इसलिए वो आत्मा को जान सकता है, और स्त्री में वो नहीं होती। स्त्री वो चंचलता बनी रहती है, उसका वो प्रमाण है, उसका गुण है। इसलिए वो आत्मज्ञान या आत्मा में रस ना ले, पुरुष के शरीर में रस ले, यही महत्वपूर्ण होता है इन्फिनिटी लव में। वो नंदिनी उसकी आत्मा से प्रेम करे ये ज़रूरी नहीं है। तो वो ज़रूरी है प्रिय तंत्र योगी के लिए कि वो नंदिनी की आत्मा से प्रेम करे, और नंदिनी उसके शरीर से प्रेम करे। तभी ये परिपूर्ण सर्कल गोल हो जाता है। मतलब वो संभोग भी करते हैं तो मल्टीपल ऑर्गेज़्म भी हो जाता है नंदिनी का, तो भी वो ऊर्जाओं को धारण कर लेता है। उनकी ऊर्जा मूलाधार से सहस्रार तक जाती है। तो मतलब नंदिनी के मूलाधार से सहस्त्रार चक्र में चली जाएगी, और सहस्त्रार चक्र से फिर से तंत्र योगी के चक्र में चले जाएगा और मूलाधार में चले जाएगा। मेरे गुरुदेव ने ऐसे बताया था। यही प्रेम साधना होती है जो आपको 100 साल पहले जो उसके गुरु थे तंत्र योगी के, उन्होंने इसमें वर्णन वो बताता है। तब आपको वो समझ में आएगा कि ये प्रेम साधना क्या होती है और व्यक्ति को कैसे परिपूर्ण बना देती है। इन्फिनिटी नॉलेज, इन्फिनिटी लाइफ और इन्फिनिटी लव को जीवन में कैसे उतारना है, क्या नहीं है, तो आपको आश्रम से आजीवन जुड़ना पड़ेगा। मैंने एक छोटा-सा वीडियो डाला है, उसको आपको समझने की क्षमता नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करने लगे, "गुरुदेव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा?" तो इतने 15 साल तक मैंने रिसर्च किया है जीवन के संदर्भ में, तंत्र योग के संबंध में, योग के संबंध में, वो यूँ ही आप कैसे प्राप्त कर लोगे आसानी से। इसलिए आपको आश्रम से आजीवन जुड़ना चाहिए, और दूसरों को भी आपका लाभ होता है, क्योंकि आपके अनुभव समाज में एक परिवर्तन डालते हैं। इसलिए आप आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो अपने जीवन का कल्याण करते ही करते हो, तो साथ ही समाज का भी कल्याण करते हो। जो सत्य ज्ञान आपके द्वारा, आपके मुखों से समाज को मिलता है, जो मेरी वीडियो है वो हमेशा रहेंगी। तो इसलिए जीवन में कहीं न कहीं लोगों को दिशा देती है, उनके जीवन के दुखों को दूर करती है।
तो आप आश्रम से जुड़ रहे हो तो अपना ही कल्याण नहीं कर रहे हो, समाज का भी कल्याण कर रहे हो। जैसे दोनों पति-पत्नियों ने अपनी बीमारियाँ दूर की, लकवा दूर किया, त्रिकालदर्शी बने वो प्रेम साधना से, तो उन्होंने अपने जीवन को तो बदला ही बदला है। हाँ, ठीक है, वो बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लोहे को सोना बना सकते थे या कोयले को हीरा बना सकते, नहीं बनाया, बात सही है। पर उन्होंने जो आनंद तक पहुँचा, लकवा ठीक किया, अपनी बीमारियाँ दूर की, त्रिकालदर्शी बने, ठीक है। अभी दूसरे पति-पत्नी ये सुन के और साधना करेंगे, तो वो कभी न कभी लोहे को सोना बना लेंगे या कभी न कभी वो कोयले को हीरा बना लेंगे और जीवन को परिपूर्ण कर सकते हैं। कोई मेरे भरोसे बोले कि मेरे हाथों से रोशनी आएगी और आपकी सारी बीमारियाँ दूर होंगी या आपकी आप ऊर्जावान होंगे, तो वो मूर्खता है, वो अंधश्रद्धा है। या फिजिक्स की टीचर से आँखों से रोशनी आएगी और आपका प्रोजेक्ट में ऊर्जा आएगी और बल्ब जलने लगेगा। ये मूर्खता वाली सोच है ना, वो छोड़ दो। आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ज्ञान दूँगा जो 100% आपको जीवन में सफल बना सकता है, क्योंकि इतने लोगों ने सफलता प्राप्त की है। 2 हफ्ते में कोई त्रिकालदर्शी बनना मज़ाक की बात नहीं है। आप देख सकते हो कि कितने लोग पैसा खर्च करते हैं, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए खर्च करते हैं त्रिकालदर्शी बनने के लिए। और मेरे आश्रम से जो सच में वास्तव में मतलब ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं, एक कॉल के लिए ₹5100 से लेके ₹11,000 लेते हैं, ऐसे पंडित या एस्ट्रोलॉजर हैं। आप देख सकते हो और मेरे आश्रम से सिर्फ़ वन टाइम शुल्क होता है, उसके बाद ₹1 देना नहीं होता। अभी बहुत सारे लोग यही पूछते हैं, गुरुदेव आपने एक बार आपको मैंने शुल्क दिया था 2 साल पहले, 1 साल पहले, उसके बाद आपने इतना मेरे से बात किया, इतना कुछ दिया है, फिर भी आपने ₹1 भी मुझसे कभी माँगा नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो यही है कि एक सच्चा गुरु होता है या ईमानदार होता है, मतलब सच्चा गुरु इसीलिए कि मैं कुछ अपेक्षा नहीं रखता, बस आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो यही इच्छा रखता हूँ। और फिर भी लोग मेरे से द्वेष और ईर्ष्या रखते हैं, मैंने इतना कुछ उनको धन दिया होता हूँ, सिद्धियाँ दिया होता हूँ, फिर भी मेरे से नफ़रत करते हैं, द्वेष रखते हैं। ऐसे लोग होते तो उनको कहाँ से सिद्धि मिलेगी? सत्य है ये, उनको अनुभव भी हो रहे, ये हो रहे, फिर भी उनकी आत्मा से है ना द्वेष निकलता है मेरे के प्रति। और बाकी यहाँ जो एक-एक लोग हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, जो एक बार बात करने के लिए ₹500 एक कॉल का, ₹1100 लेते हैं और मेरे से यहाँ आजीवन जुड़ते हैं और मेरे से द्वेष ईर्ष्या-द्वेष रखते हैं। ऐसे मूर्ख लोग होते हैं ना, उनको कहाँ से सिद्धि मिलेगी बताओ? अभी उनके मुँह पे बोलूँगा ना तो उनको तब लगेगा, मतलब ये है, मतलब हद होती है। कोई सच में किसी किसी को देने लगे ना ईमानदारी से ना, उसको सब लूटने की प्रयास करते हैं, उसका सब छीन के उसको ये नष्ट-भ्रष्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए अच्छे कभी संसार में बनना नहीं चाहिए। ठीक है, हमारे जैसे लोगों के अलग है, सन्यासी हैं। बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजी सिर्फ़ एक कॉल का 11,000 लेते हैं, 5100 लेते हैं और मैं यहाँ आजीवन 2-2 साल से आपको मेहनत कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, विस्तार से सुन रहा हूँ और लोग मेरे से द्वेष ईर्ष्या करते हैं। मैंने उनको धन दिया है, बीमारियाँ दूर की है और इतना कुछ देने के बाद भी मेरे से द्वेष ईर्ष्या रखते हैं। मतलब उनको सिर्फ़ अनुभव रहे या एक नई चीज़ मिली तो एक व्यक्ति था, उसको बहुत सारा पैसा लाभ हुआ था, उसको बस मैंने उसको वो त्रिकालदर्शी बनाने, अब बहुत सारे त्रिकालदर्शी मैं बना रहा था। पर उसको बहुत सारे आश्रम की शक्तियों ने पैसा दिया था, क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी। उसकी माँ-बहन बीमार थे तो उसको वो पैसे की पूर्ति हुई और मुझे बोलने लगा, आप त्रिकालदर्शी सबको बना रहे हो, मुझे नहीं बना रहे हो। तो मैंने बोला तुम्हें नहीं बनाऊँगा मैं त्रिकालदर्शी। तो उसको आया गुस्सा, उसने फ़ोन काट दिया। उसको लगा कि जैसे मैं उसका गुलाम हूँ, मैं उसको गुलाम थोड़ी ना हूँ भाई। तो पैसे चाहिए तो लेके चला जा, सटक ले, मुझे कोई लेना-देना नहीं है। पैसा क्या मुझे अमीर बना रहा है या मुझे ज़रूरत है, या मेरा गुरु बेकार या भिखारी नहीं है कि वो मेरा गुरु मुझे पाल सकता है, बिना बेटे में कुछ करूँ तो भी पूरा जीवन भर खिला सकता है, क्योंकि वो अनर में सिद्धि दे देगा, बोलेगा तुम 1.5 महीने तक पानी मत पीना। ऐसे ही जीवन कट जाएगा। तो 1.5 महीने से तो साल भर में 2 बार 12 बार पानी पी लूँगा तो भी जी लूँगा, क्योंकि गुरु में इतनी ऊर्जा होती है। तो मैं मरने नहीं वाला, आप पैसे नहीं दोगे तो। तो कहने का तात्पर्य जो मैं दे रहा हूँ उसको ले सकते हो तो तब जुड़ो, नहीं तो अपने रास्ते निकल लो। मैं अपने रास्ते नहीं निकल सकता, मैं तो स्थिर रहूँगा हमेशा, और क्योंकि मुझे आनंद लेते रहना है जीवन का, और जो मेरा कार्य है वो मैं पूरा करूँगा। जिनको वास्तव में लगता है कि वो अपनी मेरी बातों को समझ सकते हैं, वो स्वीकार स कर सकते हैं, तो उस ऊर्जाओं को आप अष्ट सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हो। हाँ, ये मत रखना कि 5100 दे रहे हो तो अष्ट सिद्धि मैं दे दूँगा। तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा, संघर्ष तुम्हें करना पड़ेगा, और मुझे से ईर्ष्या द्वेष मत लगा करो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा से मुझे ईर्ष्या द्वेष की एक तरंग भी मेरे पास आ गई ना, तो समझ लेना तुम्हें सिद्धि नहीं दूंगा मैं।
बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं, पता है? वो एक लोग तो जलते हैं तो उसकी तरंगे मुझे महसूस होते हैं। मैं ध्यान में बैठा होता तो वहाँ से ये तरंग आती है। हाँ, कोई ऐसे भी साधक है जो वहाँ एकदम गुरु मानते हैं, उसको प्रणाम करते हैं हृदय से, तो उसकी तरंगे भी मुझे महसूस होती है। तो एक-एक बात पता चल जाती है तुम क्या सोच रहे हो, क्या नहीं सोच रहे हो। बहुत सारे लोग सोच रहे थे, एक साधक था, यूट्यूब चैनल खोलने वाला था, एक बोलता था कि मुझे ये करना था, वो करना था, तो मैं स्वयं उसके मुँह से बोल देता, अच्छा तुम्हें ये करना है, वो करना है। तो शक्तियाँ सब एक-एक बात मुझे पता चल जाती है, तो आप मुझसे ईर्ष्या-द्वेष मत रखा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे से ज़्यादा पैसे लेते हैं और घंटा कुछ नहीं देते, ठीक है? और जो भी मेरे से आश्रम से जुड़ता है, उसकी बीमारियाँ दूर होने लगती हैं। उसका इतना हॉस्पिटल का खर्चा बच जाता है कि वो हैरान रह जाता है कि उसके कितने बचे पैसे, ठीक है? कैलकुलेशन करोगे तो तुम मालामाल में ही दिखते हो, भले ही तुम्हें सिद्धि ना मिली हो तो भी। प्रेम ही ऐसी ऊर्जा है जो जितना करोगे ना उससे कई ज़्यादा लौट के आएगा। परम प्रेम करना और आपकी परिभाषा और तंत्र योग्य की परिभाषा में बहुत अंतर है। तो उस तरह से प्रेमी बनने की कोशिश करो तो तुम्हें हीरे को मतलब कोयले को भी हीरा बना सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं है। तो उस प्रेम को समझने के लिए आपको 2-3 बार वीडियो देखना पड़ेगा, ना कि मुझे व्हाट्सएप करने के गुरुदेव मेरी उपहार से गए। आप समझोगे तभी होगा ना, इतना कचरा भरा पड़ा है तो वहाँ का ही वो ज्ञान रहेगा। या तो सुगंध रह सकती है या तो दुर्गंध। दुर्गंध ही इतनी बड़ी पड़ी है तुम्हारे दिमाग में, तो सुगंध कहाँ ही तुम्हारी स्थिर रहेगी। नाक में कहाँ से वो स्कैन हो पाएगा, इसलिए पहले दुर्गंध को तो निकल लो वहां से। तो इसलिए 2-4 बार वीडियो देखे तंत्र योगी और नंदिनी की, एक फिर से देखो, एक बार फिर से सीरियल में देखो। ये ऐसा तो देखने के वीडियो तो होता नहीं है, बस सुनना तो होता है। हेडफोन लगाओ और सुनो, तो जीवन में आपको वो परिवर्तन आएगा। तंत्र योगी और नंदिनी का कैरेक्टर को समझो, एक वास्तविकता को पहचान लो कि उन्हें जीवन कैसा लिया, उन्होंने सेक्स लाइफ को कैसे बताया, मैंने वर्णन किया उसको भी। बहुत सारे प्रेमी प्रेमिकाएं ये बोलते हैं कि बस वो प्रेम तो करते नहीं है और मुझे बोलते हैं कि मंत्र दे दो, व्याग्रा का के संभव करते नहीं। प्रेम से ऊर्जा, प्रेम ऊर्जा से इतना बढ़ जाए कि व्याग्र या गोलियां खा के या मंत्र साधना करके तुम्हें टाइम बढ़ाने या संतुष्ट करने की जरूरत नहीं है, आनंद लेने की। तंत्र योगी देखो देखो, उसने तो क्या किया, व्याग्रा थोड़ी खाया था, पर उसकी जो नंदिनी है वो जन्मों जन्मों से उसको याद करती है, उस स्पर्श के लिए या उसकी प्रेम को प्राप्ति करने के लिए वो हर पल दुखी रहती है। तो कहानी ये है कि उनकी सेक्स लाइफ तक शक्तियों ने मुझे बताया कि कैसे वो होता है, और आगे मैं और विस्तार से बताता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ है ये इतनी बातें हैं जो कल मैंने विस्तार से बताई थी। वो एक एक बात को आपको बताएगी, वो परम ऊर्जाओं को, मतलब का वासना रही तो तुम जब पत्नी से संभोग करोगे तुम्हारा समय स्वतः ही बढ़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं। तब वियाग्रा खाने से या फालतू चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, और अपनी वैवाहिक जीवन हो या सेक्स लाइफ हो उसको बेहतर बना सकते हो और वो सिद्धियों में रूपांतरित कर सकते हो। तो ये सब समझने के लिए इतना आसान तो नहीं, बहुत सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, और आप आश्रम से आजीवन जुड़ते हो तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। पर एक दूसरे के सत्य होता है या सच्चे दिल से जुड़ता है वो अलग होता है, प्रेम से जुड़ता है वो अलग बात होती है। क्योंकि जो प्रेम होता है वो कई गुना बढ़ता है, मैंने सभी बताया कि प्रेम क्यों ज़रूरी है, जीवन का हिस्सा है। तो 1000 गुना वापस चाहिए तो प्रेम करना पड़ेगा, प्रेम से सस्ता कुछ चीज़ है नहीं है, और महंगी चीज़ भी इससे कोई है नहीं है। आपको और तंत्र योगी और नंदिनी की और कहानी को जो विस्तृत है मैं बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि जीवन जीने की कला क्या है। और मैंने बहुत कुछ बताया है, उसको समझ लो तो आपका जीवन परिपूर्ण होगा, और जीवन संपूर्णता और पूर्ण पुरुष, या आप स्त्री हो तो पूर्ण स्त्री बन जाओगी, और पुरुष हो तो पूर्ण पुरुष बन जाओगे। और अनंत काल के लिए जीवन, जीवन हमारा 40-60 साल 50 साल नहीं, अनंत करोड़ों अरबों साल का जीवन है, कल्पों कल्पों का जीवन है, युगों युगों का जीवन है। उसको समस्त जीवन को नियंत्रित अभी कर सकते हो, ना कि बाद में कर सकते हो। तो अभी समय है, अभी मौका है, अभी सहयोग बन रहा है। आज वीडियो देख रहे हो तो सहयोग का लाभ ले लो, आश्रम से आजीवन जुड़ के उस परम ज्ञान को प्राप्त करो और जीवन के लिए एक उदाहरण दो, क्योंकि आपके अनुभव दूसरों के जीवन को दुख दूर करने के लिए ताकत देती है, मनोबल देती है, मोटिवेशन देता है।